हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम जो अपना ये लास्ट वीडियो को हम आगे कवर कर रहे हैं, प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं गाइस। ये तो आप पहले ही इसके 3 पार्ट देख चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे जा करके ज़रूर देखें। तो ये पार्ट नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम गाइस। तो 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करना था हमें। कहता है त्रिभुज है आपके पास है, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल इज एट बी। यानी समकोण कहाँ पर है दोस्तों, बी पर है। तो बी आपको यहाँ पे अपने आप ही बना लेना है। उसके बाद क्या कह रहा है, 10 A की वैल्यू दे रखी है और पूछ क्या रहा है हमसे, कोस ए इंटू में कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। यानी देखा जाए तो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, एंगल ए और सी की बात कर रहा है। इसका मतलब एक को एंगल ए मान लो, एक को बी मान लो, और ये तो पहले से बी गिवन है तो ये आपका सी हो जाएगा। और हमें क्या दे रखा है, 10 A की वैल्यू गिवन है। तो इस तरीके जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, ट्राइंगल वाले तरीके से, ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट से करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं रेशियो। तो ट्राइंगल का 10A का फॉर्मूला क्या होगा, देखो आपको याद होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो नीचे वाला जो होता है दोस्तों, जो ये मेरा एंगल है ए, एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, नीचे वाला क्या होता है बेस, और ये हमेशा क्या होता है एच। बस यहाँ से वैल्यू पुट कर दो। 10 की वैल्यू क्या आएगी तो देखो दोस्तों, तो 10 का फॉर्मूला क्या है, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10 आपने याद किया होगा, ये साइन कॉस 10। तो 10 का क्या है, P अपॉन में बी, तो P अपॉन में बी। और इसका आंसर पहले से क्या दे रखा है, √3। और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लो। तो यानी कि बी की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे नीचे में क्या आएगा दोस्तों 1, और पी की जगह क्या आएगा √3। ओके दोस्तों, अब ये निकालना है मुझे एच। तो इसका तो कोई रेशियो नहीं होता, तो इसको निकालने का एक ही तरीका है, क्या करोगे यहाँ पे, एच का स्क्वायर क्या होता है इक्वल टू में पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। तो एच पी कितना है दोस्तों, देखो यहाँ पे √3 है तो √3 का स्क्वायर, प्लस में बी कितना है 1 है नीचे वाला, तो 1 का स्क्वायर। तो √3 से स्क्वायर हट जाएगा, 3 बचेगा, प्लस में 1। तो 3 और 1 कितना होता है 4, तो यानी कि 4 कितना आ गया एच स्क्वायर। हमें तो एच चाहिए, तो क्या निकालोगे दोस्तों, रूट में आ जाएगा। तो एच की वैल्यू क्या होगी गाइस, सिर्फ प्लस में 2 होगी। अब बच्चे को सोच सकते हैं कि इसकी तो माइनस वाली वैल्यू तो किसी भी ट्राइंगल की साइड कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए हम माइनस को कंसिडर नहीं करते, माइनस वाला आंसर नहीं लेंगे। ये आपका 2 आ गया। अब तो बहुत आसान है, कॉस ए की वैल्यू निकाल दो, कॉस सी की, साइन ए की और साइन सी की। तो सपोज करो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, कॉस ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ से ये रहा, कॉस ए निकाला है ना। अब तो क्या निकालोगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में एच। तो यहाँ पे लिख दो बी अपॉन में एच। और बी कितना है, देखो दोस्तों यहाँ पे अगर एंगल ए है मेरा, तो एंगल ए ये है, तो एंगल के सामने वाला नीचे पी, नीचे वाला बी, तो 1 अपॉन में एच कितना है 2। इसी तरीके से कॉस सी निकालना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे कॉस सी है। तो अब तो एंगल ये हो गया ना, और एंगल के सामने वाला क्या हो गया पी। तो पी कितना है, देखो दोस्तों यहाँ पे अभी भी 1 है, पर मेरे पास क्या चाहिए, बी चाहिए। कॉस का फॉर्मूला तो बी अपॉन में एच होता है। तो अब मेरा बी ना नीचे वाला ये वाला हो जाएगा, क्योंकि एंगल ये है, एंगल के सामने वाला पी होता है, और ये तो फिक्स है एच। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा, और एच कितना होगा गाइस 2 हो जाएगा। इसका मतलब वैल्यू पुट करता हूँ तो मैं कॉस ए की वैल्यू 1/2, कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, देखो कॉस सी कितना है √3/2, माइनस साइन ए भी चाहिए मुझे। तो ये मैं पहले साइन ए भी निकाल दे रहा हूँ, देखो यहाँ से साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस 10, तो पी अपॉन में एच होता है। और अगर एंगल ये ए है, क्योंकि यहाँ पे ए बोल रहा है, देखो ये रहा ए बोल रहा है ना, ये ए, तो ए के सामने वाला क्या होता है पी। तो पी क्या है मेरे पास √3, और नीचे एच क्या आएगा 2। तो यहाँ पर भी क्या बोलोगे, √3 अपॉन में 2। और साइन सी इसी तरीके से जब मैं निकालूंगा, तो देखो यहाँ पे साइन सी यहाँ निकाल रहा हूँ मैं, साइन सी, साइन का फॉर्मूला वही पी अपॉन में एच, क्योंकि एंगल ये है मेरा, तो इसके सामने वाला क्या होगा पी, और ये साइड कितनी निकाली थी हमने 1, और डिवाइड में एच कितना है 2। आपको ये नहीं लगना चाहिए गाइस, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। वैसे आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर 0 आता है, देखो अभी बताता हूँ, 1/2। इसको इंटू करूँगा तो √3/4 आएगा ये, क्योंकि नीचे से नीचे इंटू का माइनस √3/4, सेम में से सेम गया तो 0 आंसर आया। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको दोस्तों ये क्वेश्चन करके जाना है, क्योंकि आपकी बुक से है ये क्वेश्चन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, वह अनुपात 7 चैप्टर, वह अनुपात कौन सा है जिसमें बिंदु ये बिंदुओं को मिलाने पर। गाइस अगर आपको ये क्वेश्चन जब भी आप रेशियो वाला क्वेश्चन करते हो, तो हमेशा पहले हिंदी में इसका पढ़ लेना कि कौन सी लाइन को ज्वाइन करना है और किसको नहीं करना है, पॉइंट कौन से कहाँ पर होंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कह रहा है वह अनुपात, मतलब रेशियो निकालना है, एक लाइन को पकड़ा हमने, द रेशियो इन विच 4:5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। किसको ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग लिखा है ना, ज्वाइनिंग द पॉइंट, यानी इसको और इसको ज्वाइन करना है। तो एक तरफ क्या मान लो 2,3 और दूसरी तरफ क्या मानोगे 7,8। मैंने इन्हीं दोनों को यहीं पे क्यों लिया है, क्योंकि ज्वाइनिंग इन्हीं के बीच में लिखा है।
और क्या लिखा है बीच में, एक बिंदु है जो कि क्या अलग से पॉइंट, एक अलग पॉइंट क्या है 4:5। और क्या निकालना है इसमें, रेशियो फाइंड करना है, रेशियो। तो रेशियो आपको याद होगा K:1 लेके करते थे हम, इसको M1 बोलेंगे, ये M2 हो जाएगा आपका, पहले वाला X1, ये वाला Y1, ये X2 और ये Y2। क्या निकालना है, सेक्शन फार्मूले का यूज़ कर दो, बाई सेक्शन फार्मूला। क्या होता है सेक्शन फार्मूला, आप बोलोगे सर इसको मैंने P मान लिया तो क्या होगा, M1 X2 प्लस में M2 X1 डिवाइड में M1 प्लस में M2। आपको इतना याद रखना है, ये X की वैल्यू है। आपको इतना याद रखना है दोस्तों कि जब भी रेशियो निकालने के लिए बोलेगा ना, तो या तो सिर्फ X वाले का फॉर्मूला पुट कर दो या सिर्फ Y वाले का, दोनों से मत करना है क्योंकि आंसर सेम आता है। बस इसमें कुछ मत करो, फॉर्मूला पुट कर दो। ये क्या किसका फॉर्मूला है, X का, और X का आंसर यहाँ पे क्या है 4 है, तो X की जगह 4 रख दो। चलो एक चीज़ समझो इसमें, मैं और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता है वो एक्स एक्सिस पे कट कर दिया, कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, एक्स अक्ष पर, अगर वो एक्स अक्ष पे क्या कर रही है, कट कर रही है, तो एक्स अक्ष बोलेगा ना, तो पॉइंट क्या होगा अपने आप गाइस, X,0 लेके चलोगे आप, यानी कि उस समय इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, X,0 होगा। यानी कि जब मैं X,0 वाले को लेके करूँगा तो मुझे किसका आंसर पता है, एक्स का आंसर पता है, जीरो का आंसर पता है। आप कहोगे सर जीरो तो पता है, फिक्स है, तो यानी जीरो किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, तो वाई वाले फॉर्मूले से करना उस समय। अगर वो ऐसा बोले वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का मतलब क्या है, वाई अक्ष, और जब वाई अक्ष बोलेगा तो मतलब क्या है, जिसका नाम लिया जाता है ना उसको तो लिख देना चाहिए, क्योंकि वाई बोला तो वाई की जगह वाई आएगा, और किसका नाम नहीं है अभी, एक्स का नहीं है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी इस बार हम किसके फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि मुझे एक्स का आंसर पता है तो एक्स वाले फॉर्मूले से करेंगे। वैसे इसमें तो हमें दोनों के पता है, 4 भी पता है और दूसरे वाला ही पता है, तो एक्स के फॉर्मूले से कर दे रहा हूँ। M1 कितना है गाइस, तो आप बोलोगे सर M1 की वैल्यू क्या है, कि है X2 कितना है, तो देखो ये रहा X2 हमारा 7 है, प्लस M2 कितना है, M2 आपका 1 है, इनटू में X1 कितना है, X1 कहोगे सर ये रहा 2 है, डिवाइड में क्या आता है M1 प्लस M2 यानी कि K प्लस में 1, और इधर ये किसका फॉर्मूला था, X का, तो इक्वल टू में X की वैल्यू पहले से कितनी है, 4। अगर आपको ये ज़्यादा फास्ट लग रहा हो तो आप स्पीड कम करके देख सकते हो आराम से, और अगर आपको लग रहा है तो बहुत स्लो है तो आप अपनी स्पीड बढ़ा लो इसमें देखने के लिए, सेटिंग में जा करके यूट्यूब की। गाइस ये 4 आ गया, अब इसको ब्रैकेट में डाल देना यहाँ से, देखो अब यहाँ से 4 इक्वल टू में क्या होगा, 7 को कैसे करूँगा, 7K प्लस में 2 1 जा 2 डिवाइड में K प्लस 1, इसके नीचे 1 मान लूँ, ये नीचे है ना, उधर जगह क्या जगह मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू में K प्लस 1, क्योंकि जब ये 2 नंबर होते तो इनको ब्रैकेट में डालना चाहिए, इक्वल टू में क्या होगा 1 इंटू में इस पूरे से इंटू होगा तो 7K प्लस में 2। ठीक है दोस्तों, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4K प्लस में 4 1 जा 4 इक्वल टू में क्या होगा 7K, फिर इसको करूँगा तो प्लस में 2, तो ये क्या होगा, K वालों को K के पास और गिनती वालों को गिनती के पास, तो 4K प्लस का 7K इधर आके क्या हो जाएगा -7K इक्वल टू में +2 तो पहले से ही है, और ये प्लस का 4 है, उधर जब साइड चेंज करेगा तो क्या होगा -4 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो मेरे पास आएगा फाइनल क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस 3K माइनस का इक्वल टू में माइनस का 2, तो K की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, -2 डिवाइड में माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया तो K की वैल्यू क्या आ गई 2/3, तो रेशियो क्या होगा 2:3। कोई सा ऑप्शन है क्या ऐसा, 2:3, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। 33 क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 सिक्के को उछाला गया, कितने कॉइन्स है गाइस, 2 कॉइन्स है। पहली बात समझो, अगर मेरे पास एक कॉइन है या तो फिर क्या आएगा, या तो अगर एक कॉइन है तो या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा दोस्तों, टेल आएगा। बट अगर 2 कॉइन होते हैं तो दोनों पे ऐसा भी तो उस पर हेड आ सकता है, तो वही हमें बनाना है पहले। जब भी 2 कॉइन को एक साथ उछाला गया, टोस्ट कितने टाइम्स किया गया साइमल्टेनियसली, 2 टाइम, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली, जब भी दोस्तों एग्जैक्टली आएगा तो पहले इसके आउटकम्स बनाते हैं, तो दोनों में हेडेड आ सकता है, या फिर पहले में हेड अगले में टेल आ सकता है, दोनों में टेल टेल और पहले में टेल और अगले में हेड आ सकता है। ये 4 आउटकम्स बन गए। इनके शॉर्टकट तरीके दोस्तों क्या है, पहले ये पता लगा लो हम किस चीज़ को टॉस कर रहे हैं। सिक्का है तो हमेशा 2 की पावर लेके चलनी है, अगर एक बार उछालूंगा तो 2 की पावर 1, 2 बार उछालूंगा तो 2 की पावर 2, 3 बार उछालूंगा यानी टॉस करूँगा 2 की पावर 3, तो अगर मैं एक बार उछालूंगा तो 2 आंसर आएगा। 2 का स्क्वायर कब होगा, जब मैं 2 बार उछालूंगा तो आंसर क्या आएगा 4, और 3 बार उछालूंगा तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, यानी आंसर क्या आएगा 8। इस तरीके से आपके पास टोटल आंसर होंगे। अब ये कहता है इतने सारे मेरे पास आंसर बन सकते हैं। पूछ कह रहा है 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, और कह रहा है सिर्फ और सिर्फ कितने चित आने चाहिए दोस्तों, सिर्फ एक, ये नहीं बोला एक चित, सिर्फ बोल रहे हैं ना एक, गेटिंग एग्जैक्टली, एग्जैक्ट मतलब तो सिर्फ एक ही चाहिए, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम। तो देखो किस किस पे सिर्फ एक हेड आ रहा है, हेड की बात करें तो एक हेड तो यहाँ आ रहा है,
यानी तो ये वाला लेके चलेंगे, और एक हेड यहाँ आ रहा है यानी ये वाला लेके चलेंगे। ये क्यों नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें दोनों में क्या है, टेल है, और दोनों में इसमें क्या है, हेड है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक, ओनली वन हेड होना चाहिए। तो कितने हैं दोस्तों, 2 है, और टोटल कितने आंसर है, 4 है, तो यानी 2 डिवाइड में 4 यानी कि 1/2। इसका आंसर कौन सा होगा गाइस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है गाइस, ये देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 34, और वन ऑफ द, मैं कह सकता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और टफ भी है ये। आपने जितने क्वेश्चन करे होंगे तो आपने वहाँ पे एक चीज़ देखा होगा, क्या कॉमन देखा होगा, वहाँ पे 53 होते थे, यहाँ पे क्या है, हमेशा 52 है। मैंने देखो 53 वाला पहले से लिख दिया है, मैं ये भी करा दूंगा आपको। तो जब भी 52 वाला आएगा तो इसको अलग तरीके से करना होगा। चलिए बताता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक आपने क्या करा, ऐसा वर्ष चुना है, ऐसा ईयर चुना है जिसमें क्या है, गैर लीप वर्ष है। गैर का मतलब क्या था, वो लीप वर्ष नहीं है। इंग्लिश में देखो क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर। एक क्या होता है दोस्तों, लीप ईयर होता है। लीप ईयर का मतलब क्या है, जिसमें 366 दिन होते हैं। एक कह रहा है नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर का मतलब क्या है गाइस, गैर। गैर का मतलब क्या होगा दोस्तों, ये मतलब लीप वर्ष नहीं है, यानी इसमें कितने दिन होंगे, सामान्य वर्ष हो गया, यानी इसका मतलब तो ये ऑर्डिनरी ईयर नहीं हो गया। ऑर्डिनरी ईयर का मतलब क्या, जिसमें 365 दिन होते हैं, यानी कि उस वाले साल की बात करा जिसके अंदर कितने डेज होने चाहिए, 365 डेज होने चाहिए। एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि 365 दिन है। ओके, अब ये क्या कह रहा है आगे, अब ये कह रहा है कि आपको ना उसको सिलेक्ट करना है जिसमें कितने होने चाहिए, 52 संडे होने चाहिए। यानी संडे कितने होने चाहिए दोस्तों, ओनली 52 चाहिए, 53 नहीं चाहिए, 52 चाहिए। और सपोज करो इसमें क्या आ गया, 53 संडे आ गया। मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक में क्या है 52 संडे है जो कि पहले से क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, और मैंने इसमें एक ऐड कर दिया 53 संडे वाला भी। जब भी 53 संडे बोले, मंडे बोले, ट्यूसडे, वेडनेसडे, महीने का, दिन के, हफ्ते के कोई सा भी दिन बोले, सोमवार से लेकर के संडे तक, मंडे से लेकर के संडे तक कोई सा भी डे बोले, तो 53 वाला तो बहुत आसान है। तो करना कैसे है, पहले 365 को डिवाइड कर लो किससे, 7 से। 7 5 जा 35, 1 बचेगा, 5 बचेगा यहाँ पे। फिर क्या आएगा आपके पास, 7 2 जा 14, ख़त्म हो गया, 1 बचेगा। माइनस करने पे तो 1 जब एक्स्ट्रा बचता है, किस में बचता है, अगर मेरे पास क्या है 365 डेज़ है, और अगर 366 दिन होते तो कितने दिन बचते, मेरे पास 2 दिन बचते। ठीक है दोस्तों, अब चलो मैं बताता हूँ पहले 53 संडे वाला, यानी कि 53 संडे बोलूँ या कोई सा भी दिन बोलूँ, तो कितने, देखो 52 तो आ रहा है मेरे पास आंसर। अब मुझे 53 चाहिए, तो कितने दिन बचे हैं मेरे पास, मान लो अगर ये एक दिन बचा है, नॉन लीप ईयर है तो, यानी सिर्फ एक दिन बचा है। और हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, तो यानी कि 7/7 आएगा। कब, जब ईयर क्या होगा, नॉन लीप ईयर होगा, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर होगा, सामान्य वर्ष होगा। अगर इसी तरीके से बोलता है क्या दोस्तों कि 366 दिन है, और कह रहा है 53 संडे आने का, तो कितने दिन बचेंगे, यहाँ पे 2 दिन बचेंगे, तो 2 डिवाइड में 7 हो जाएगा। ठीक है, कब, जब 53 वाला क्वेश्चन आएगा। ध्यान देने वाली ये बात यह है, जब 53 वाला संडे आएगा तो, पर क्वेश्चन में तो हमसे कह रहा है 52 होने चाहिए। देखो ये रहा 52, दिख रहा है 52 रविवार। इसको कैसे करना है ये देखो ध्यान से, एक दिन बच रहे थे ना अभी, हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 डेज, यानी कितने दिन कम पड़ गए, 6 दिन। तो कैसे करना है, 6 डिवाइड में टोटल कितने दिन है, 7 डे। इसको याद करना पड़ेगा आपको। या फिर कैसे कर सकते हो, इसका दूसरा तरीका है, 1 में से माइनस कर दो किसको, इसको, 1 डिवाइड में 7, और आपका आंसर क्या होगा, 6/7। अगर आप अभी समझोगे तो गाइस ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत टाइम लगेगा। तो इससे बढ़िया क्या है कि आप एक ही बार में समझ लो। मैं ये देखो समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर वो बोलेगा 365 डेज दे या 366 डेज दे, और क्या बोला 365 दिन में उसे सिर्फ 52 कोई से भी वीक चाहिए, दिन चाहिए, 52 कोई से भी दिन चाहिए, यानी मंडे हो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। बट अगर सिर्फ 52 की बात करेगा ना, तो क्या करना है आपको दोस्तों, 6 डिवाइड में 7 करना है। जब कब करना है 6 डिवाइड में 7, जब दिन कितने होंगे, 365। ओके, और अगर 366 दिन होंगे तो कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। तो 7 में से 2 को माइनस करो, कितना आएगा, 5। तो इस बार क्या करना है, 5 डिवाइड में 7 करना है। 5 डिवाइड में 7 कब करना है, जब सिर्फ 52 रविवार या हफ्ते के किसी भी दिन की बात करेगा। ठीक है, अगर वो क्या करेगा, 53 की बात करेगा तो नॉर्मल तरीका है, 53 की बात करेगा तो इसका आंसर 1/7 आएगा। और अगर 366 दिन है तो 2/7
7 आएगा। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या कह रहा है। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है। तो आप इसको नॉर्मल तरीके से तो नहीं कर सकते, आपको इसका आंसर डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखना पड़ेगा, एक चीज़ समझना, जब भी यहाँ पे 10 और साइन में होगा, आपको याद कैसे करना पड़ता है, बार बार देखो याद हो जाएगा आपका। तो 10 प्लस में साइन दे रखा और इक्वल टू में कोई भी वैल्यू दे रखी हो, और उसी का क्या दे रखा हो, प्लस वाला है तो उसका उल्टा माइनस दे रखा हो, और दूसरी वैल्यू देगा, क्योंकि अगर मैं कुछ माइनस करूँगा तो अलग वैल्यू देगा, और उनके स्क्वायर करके माइनस पूछेगा। स्क्वायर दोनों का कर दिया और उनका क्या पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा, यानी कि माइनस पूछेगा। तो क्या करना है ऐसे केस में, हमेशा 4 लगाना है और अंडर रूट ले लेना है किसका, जो दो क्वेश्चन हमारे पास दो वैल्यू दे रखी थी पहले से, यानी इसका ऑप्शन नंबर हमेशा सी होगा। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, ये कई सारे क्वेश्चन पेपर में आ रखा है और आपके प्री बोर्ड में भी आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डायरेक्टली याद करना है। अगर आप करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, एक तरीका है कि मैं क्या करूँ, यहाँ पे 10 की कोई वैल्यू पुट कर लूँ और साइन की कोई वैल्यू पुट कर लूँ, तब कर लूँ, यानी कि थीटा की वैल्यू, ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, पुट 45 डिग्री पुट कर दो। 45 जब पुट करोगे तो इसका कुछ आंसर आएगा, फिर यहाँ पर भी कुछ आंसर आएगा, और फिर जब दोनों का स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर करने के बाद जो भी आंसर आएगा इन 4 ऑप्शन में पुट करना पड़ेगा। दोस्तों वो भी क्या होता है, एक तरीके से बहुत ही बड़ा मेथड पड़ जाता है, बट अगर आप उस केस में अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप कर सकते हो, नहीं तो इसका आंसर डायरेक्टली याद रखो, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। और इस चैप्टर का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन की बातों को समझना है और डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है। ओके गाइस, देखो कैसे करना है। कह रहा 2 ट्राइंगल आपके पास, तो 2 ट्राइंगल बना लो आप भी, ए बी सी। दूसरा ट्राइंगल क्या है दोस्तों, डी ई एफ, बना लिया। अब क्या कह रहा है, एंगल बी और ई, एंगल बी ये रहा और एंगल ई ये रहा, यानी दोनों बराबर है, तो इसको ऐसे ऐसे कर दिया। एंगल एफ और एंगल सी, एंगल एफ ये रहा और एंगल सी ये रहा, यानी दोनों, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। अगर किसी भी ट्राइंगल के 2 एंगल बराबर होते हैं, किसी भी त्रिभुज के 2 एंगल बराबर हो गए, इसका मतलब क्या है, वो त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, सिमिलर हो जाएगा, ये वाला। यानी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। कौन सी प्रॉपर्टी लगी दोस्तों, इसमें ए प्रॉपर्टी लगती है। अगर किसी ट्राइंगल के 2 एंगल्स क्या हैं, बराबर हैं, तो तीसरा एंगल भी बराबर होता है, ये पूछने की जरूरत नहीं है, मान के चलना होता है हमेशा। जैसे करो, अगर ये 10 है, ये भी 10 होगा, ये 70 है तो ये भी 70 होगा, क्योंकि पहले से बोल रखा है। अगर ये 10 और ये 70 है तो ये कितना निकलेगा, आप खुद बता दो। आप कहोगे सर ये 100 डिग्री आएगा। अगर ये 70 है, 10 है और ये 70 है, तो इसमें कितना आएगा, ये भी 100 आएगा। हो गए ना तीनों इक्वल। यानी जब भी 2 ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के 2 एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, सिमिलर हो जाएगा, यानी कि समरूप हो जाएगा। ओके, इतनी बात ठीक है। अब कह रहा है ए बी क्या है, बराबर है 3DE के। ए बी का है, ये रहा भाई, और डी ई का है, ये रहा। कह रहे क्या बराबर है क्या, अगर बराबर होता तो ए बी इक्वल टू क्या लिखा होता है दोस्तों, डी ई लिखा रहता है। पर अब खुद देखो क्या लिखा है, ए बी इक्वल टू में 3 लिखा है ना, डी ई। इसका मतलब क्या है, एक कोई ना कोई तो बड़ा होगा, कोई ना कोई छोटा होगा, यानी कि दोनों के दोनों सेम साइज के नहीं है ना। जब सेम साइज के नहीं है तो देखो इधर समझना मेरी बात को। जैसे कि मेरे पास ये 2 पेन है, ठीक है दोस्तों, देखो देख पा रहे हो ना, यहाँ पे 2 पेन है ये। अगर मैं इसको इसके ऊपर इस तरीके से कवर करने की कोशिश करूँगा तो ये पूरी तरीके से कवर हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि सब कुछ सेम है इसका। और जब सब कुछ सेम होता है, एक के ऊपर एक मैंने रख दिया, जैसे कि 2 एनसीईआरटी की बुक ले लो आप, ठीक है, तो एक के ऊपर एक रखोगे अपनी 10th क्लास की, तो क्या होगा, दोनों के दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगी। जब एक दूसरे को कवर कर ले पूरे तरीके से, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वांग सम। क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वांग सम। हिंदी में कहते हैं पहले, अगर वो दोनों की उनके एंगल इक्वल है तो क्या बोलेंगे, सिमिलर। अगर उनका साइज भी हर एक तरीके से सेम है तो क्या बोलूँगा मैं उसे, कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, राइट। कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक बड़ा एक छोटा है, यानी कि ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है भाई। समरूप है, यस, सिमिलर है, पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा सही, देख लेते हैं क्या कह रहा है। सर्वांगसम है परंतु समरूप नहीं है। सर्वांगसम कैसे होंगे, जब दोनों के साइज ही अलग अलग है, यानी ऑप्शन नंबर तो ये तो गलत हो गया। बी में क्या कह रहा है, समरूप है परंतु सर्वांगसम नहीं है। हाँ भाई देखो, सिमिलर तो है ना जब एंगल इक्वल है तो, और सर्वांगसम नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है,
सी में क्या कह रहा था, ना समरूप है ना सर्वांगसम है, नॉन नाइदर कॉन्ग्रेंट नॉर सिमिलर, गलत। सिमिलर तो है। फोर्थ में कह रहा है सर्वांगसम भी है और समरूप भी है, कॉन्ग्रेंट तो है ही नहीं, तो गलत हो गया ये फोर्थ भी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पढ़ना ध्यान से। क्या कह रहे हैं, पढ़ लिया आपने 37 क्वेश्चन। तो पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है, उनके अंकों का योग क्या है, मतलब 9 है। यानी कि क्या होगा, 10 है, 12 है, कितने डिजिट की है, 2 डिजिट की है, कह रहा है ना इसमें 2 डिजिट की है। अब उनका टोटल क्या दे रखा है, 9, यानी उनका टोटल क्या होना चाहिए दोस्तों, 9 होना चाहिए। ओके, जैसे कि 1 और 0 का टोटल क्या होगा, 1 होगा, 1 और 3 का टोटल क्या होगा, 1 और 2 का टोटल क्या होगा, 3 होगा। तो उसका टोटल क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अब कह रहा है इसके अंदर अगर मैंने क्या कर दिया, 27 जोड़ दिया, इफ़ 27 इज ऐड, मतलब प्लस कर दिया कितना, 27 और ऐड कर दिया उसमें। और ऐड करने के बाद क्या होता है, उस नंबर को अगर मैं रिवर्स करता हूँ, क्या रिवर्स करता हूँ, 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। मतलब अगर मैं 27 ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, नंबर आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। यानी इसका आपको खुद करने की जरूरत नहीं है, बाई ऑप्शन करके देखो। देखो पहला ऑप्शन क्या है, 27 है, 27 है। ओके, आप इनका टोटल क्या आ रहा है, इसने क्या बोला, टोटल 9 होना चाहिए। देखो 2 और 7 का टोटल क्या होता है, 9। देखो यहाँ पे 2 प्लस में 7 9 हो रहा है, यानी एक तो पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मतलब मान रहा है ये। अब कह रहे हैं इसमें कितना ऐड करना है, 27 ऐड करना है। ये लो, पहले से 27 था, 27 और ऐड कर दो, तो 7 और 7 क्या हो जाएगा, 4, 14 का 4 कैरी हो गया 1, 2 और 2 4 और 1 5, 54 हो गया। अब क्या कह रहा था कि 27 जब इनको मैं जोड़ता हूँ, 27 जोड़ता हूँ तो संख्या आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। देखो पहले क्या था दोस्तों, 27 था, अब क्या हो गया, 54 हो गया। बट इसने क्या बोला है, अगर मैं 27 ऐड कर रहा हूँ तो ये आपस में एक्सचेंज होने चाहिए, रिवर्स होने चाहिए। रिवर्स का मतलब क्या है, ये 7 पहले आना चाहिए और 2 बाद में होना चाहिए। 72, क्या 72 बना इसमें, नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड ऑप्शन से करके देखते हैं। इसमें 72 दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में। अब इसमें क्या कर रहा है, इसका टोटल 9 होना चाहिए, हो रहा है क्या टोटल 9, देखो 7 और 2 9 होता है, यानी ठीक है। ये कितना ऐड करना था इसमें, 27, तो 27 ऐड करो, 7 और 2 क्या हो गया, 9 हो गया, और 7 और 2 दोबारा क्या हो गया, 9 हो गया। मैंने ऐड कर दिया, पर क्वेश्चन में क्या बोलता है, जैसे ही मैंने 27 ऐड करा तो आपस में क्या होना चाहिए दोस्तों, बदलने चाहिए, रिवर्स होने चाहिए। तो 72 को जब मैं रिवर्स करता हूँ तो क्या बन रहा है, 2 और 7 बन रहा है, 27 बन रहा है, यानी कि, और यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, 99। ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 से करते हैं। 3 में क्या करेगा गाइस, देखो ध्यान से, 63 दे रखा है, कितने ऐड करने को बोलता है, 27 ऐड करो, क्या आएगा, 3 और 7 0, कैरी हो गया 1, 6 और 1 7 और 2 9, 90 बन गया, 90 बन गया। पर इसने क्या बोला, जो जिसमें मैं ऐड करूँगा वो वाला नंबर क्या होता है, 27 ऐड करने के बाद बदल जाता है। बदलने का मतलब 36 होना चाहिए था, पर ये तो क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो लास्ट वाला क्या बचा, डी, और डी सही होगा। देखो डी को मैं कैसे सही करके दिखाता हूँ आपको। अभी ये देखो मेरे पास ऑप्शन क्या है, 36 है, मैंने 36 लिया। 36 में क्या ऐड करना था, 27 ऐड करा, 6 और 7 13 का 3, कैरी हो गया 1, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 63 बन रहा है। ओके, और इसने क्या बोलता है, जब मैं 27 ऐड करूँगा तो ये रिवर्स हो जाता है। इसका रिवर्स करूँगा तो क्या आएगा, 6 पहले आएगा और 3 बाद में जाएगा, और यही वाला आंसर आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, हमारा ये राइट हो गया गाइस। ठीक है दोस्तों, 38 में क्या कह रहा है, 2 पासों को एक साथ फेंका गया, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, मतलब 2 डाइस की बात कर रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द 2 नंबर्स विल बी मल्टीपल ऑफ 4, उनका मल्टीपल कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए सम करने पे। अब 2 पासों को फेंका जा रहा है तो पहले इसके आउटकम्स तो बनाओ। तो देखो आउटकम्स कैसे बनाने होते हैं। 2 पासों को जब भी फेंके तो पहले में क्या करो, 1 1 1 1 1 1, कितने बार लिखने हैं, 6 बार। और यहाँ पे एक 6 लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, 1 2 3 4 5 6। पहले में 1 1 1, अगले में 2 2 2 2 2। ठीक है, पहले में 1 1 करा ना, फिर यहाँ पे काउंटिंग लिख दो, 1 2 3 4 5 6, फिर इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे 1 1 कर लिया, 2 2 कर लिया, अब क्या कर लो, 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4। यहाँ पे देखो हमेशा 1 2 लेके चलना है इधर में, कितने तक, 6 तक। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ आपको पता होगा ना, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर क्या आता है दोस्तों, आपको कि सिर्फ 6 आता है इसमें, तो बस वही कर रहे हैं। 4 हो गया, 5 5 5 5 5 5,
देन 6 6 6 6 6 6 और 1 2। ये मैंने बना दिया। अब मुझे पढ़ना है क्वेश्चन दोबारा से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पासों को फेंकने का क्या आना चाहिए, उनका योग 4 आना चाहिए। 4 नहीं आना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए। यानी इंग्लिश में क्या कह रहा है, द सम ऑफ द टू नंबर्स विल बी मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या, 4 का टेबल पढ़ दो। क्या आना चाहिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 20, इस तरीके से होना चाहिए। तो देखते हैं किस किस में ये 16 या तो 4 बना रहा होगा टोटल, या फिर 8 बना रहा हो, या 12 या ये। तो देखो दोस्तों, इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ, पहले वालों को कितना आएगा, 1 और 1 2 हो रहा है, ये तो नहीं हो सकता। ऐसे ही 1 और 2 क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, नहीं हो सकता। फिर 1 और 4 क्या हो रहा है, 4 हो रहा है ना, यानी कि ये वाला हो गया गाइस एक। अगला क्या हो जाएगा आपका, ऐसे ही ये 5 बनाएगा, ये 6 बनाएगा, ये 7 नहीं होगा। फिर इसमें भी कोई सा आ रहा है क्या, 2 और 2 4 होता है और हमें 4 चाहिए था। 2 और 3 5 होता है, 2 और 6 6 होता है, और 2 और 6 भी तो 8 होता है, ये चाहिए क्योंकि 8 ले सकते हैं हम। फिर 3 और 1 ले सकता हूँ, और क्या ले सकते हैं हम, सोचो। 3 और 5 ले सकते हैं क्योंकि इससे भी 8 बन रहा है। और क्या ले सकते हैं, 4 4 ले सकते हैं, ठीक है गाइस। देन और क्या कर सकते हैं, 5 3 ले सकते हैं। और क्या कर सकते हो, सोचो। 6 2 कर सकते हो, और 6 6 कर सकते हो, ठीक है गाइस। जब मैंने ये सारा करके देख लिया, अब मुझे इतना समझ में आ गया कि यही क्या है, 4 4 के मल्टीपल है। क्या इनमें कुछ और बन रहा है, ऐसे क्वेश्चन को आपको आराम से करना चाहिए कि गलत क्यों करोगे जब आपको आता है तो देखो 4 कितने में बन रहा है, एक में, मतलब 4 का मल्टीपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने नंबर हो गए दोस्तों, आप कहोगे सर 9, तो 9 लिख दो। और डिवाइड में क्या करना है हमेशा, पूरे कितने आउटकम्स हैं, 36 हैं, तो डिवाइड में 36। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, यानी इसका आंसर क्या होगा, 1/4। ओके गाइस, नोट कर लो, आराम से समझ लो। तो 1/4 इसमें ऑप्शन कौन सा है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 39। गाइस क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। तो 39 में क्या कह रहा है, अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन होते हैं, असर्शन एंड रीजनिंग वाले एक तरीके से, या रीजन वाले कह सकते हो। तो इन क्वेश्चन को ना करना, जो हम जहाँ करते हैं वहाँ पे इसके ऑप्शन नहीं होते हैं, इसके ऑप्शन सिर्फ एक ही बार लिखे होते हैं। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि पहला ऑप्शन कब, ए ऑप्शन कब टिक करेंगे, जब जो पहली बात कह रहा है वो भी सही होगा, और जो दूसरी बात कह रहा है वो भी सही होगा, साथ में उनका रीजन जो दे रखा है, एक्सप्लेनेशन जो है वो भी एक्यूरेट होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे करना है। 39 कहता है आपके पास क्या है, कह रहा है एक थैले है, थैले में लाल गेंद कितनी है, 5। ओके भाई। रेड बॉल कितनी है, 5। और क्या कह रहा है, ब्लू कितनी है, नीली कितनी है दोस्तों, आप कहोगे सर 7 गेंदें हैं। यानी कि एक बैग है जिसमें 5 तो रेड वाली है और ब्लू कितनी है, 7 है, तो टोटल कितनी बॉल होगी, आप कहोगे सर कुल होगी हमारे पास 12 बॉल्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ड्राइंग आउट अ रेड, ड्राइंग का मतलब दोस्तों निकालना होता है। कह रहा है क्या, आपको लाल बॉल निकालनी है, कौन सी निकालनी है, लाल। तो लाल बॉल अगर आप निकालोगे तो लाल कितनी है, 5 है, और टोटल कितनी होंगी नीचे, 12। तो आपको पता है ना टोटल हमेशा नीचे आता है, यानी ये आंसर आना चाहिए। पर इसमें क्या आंसर कह रहा है, 5/7। यानी कि क्या बोलूँगा मैं, अगर इस तरीके से पहला ही ऑप्शन ही गलत है, जो ये कह रहा है यही गलत है। ओके, अब दूसरा पढ़ते हैं। थैले में लाल गेंद प्राप्त करने का कुल अनुकूल परिणाम क्या है, 5 है। जो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू गेट अ रेड बॉल फ्रॉम द बैग इज 5। दूसरी बात तो ठीक कह रहे हैं, पर जो हमसे पूछा गया उसका रीजन थोड़ी बता रहा है, ये पता नहीं क्या बात बता रहा है। नीचे में क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए तो गलत है। अब एक चीज़ देखो, जब आपके पास क्या होगा, ऑप्शन ए गलत होगा, ऑप्शन ए गलत कब होगा, देखो ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, ए सत्य है। और जैसे ही आपका फर्स्ट वाला ही गलत हो जाए तो आप डायरेक्टली बिना कुछ सोचे ही समझे क्या करोगे, ऑप्शन नंबर डी करोगे, क्योंकि फर्स्ट क्या कह रहा है, गलत है ना। देखो ए इज अ फॉल्स, और तीनों में क्या कह रहा है, ए बोथ ए ट्रू बी ए ट्रू ए ट्रू, पर ए क्या है, रियल में फॉल्स है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी टिक करना है। समझ के करना है ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है। मैंने आपको पहले बताया जब भी ट्राइंगल का क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका ट्राइंगल बना देंगे इस तरीके से, ए बी सी, और दूसरा क्या है, डी ई एफ। अब ए बी में ये क्या कर रहा है, पहले से सिमिलर है। ओके, सिमिलर है मतलब पहले से इनके एंगल्स क्या रहे होंगे, एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, बस इनका साइज जो होता है ना, साइड जो होता है वो अलग अलग होता है।
साइड का रेशियो सेम होता है, रेशियो यानी कि अनुपात सेम होता है। तो देखो क्या कह रहा है, ए बी कितना है 3 है तो ए बी मैंने 3 ले लिया, बी सी कितना है 2 तो मैंने बी सी 2 ले लिया। और क्या कह रहा था इसमें ई एफ कितना है 4 तो ई एफ 4 ले लिया। और क्या कह रहा है इसमें डी ई 6 है तो डी ई कितना है 6 है। अब देखो एक चीज़ देखो, ये 3 है इसका डबल है, ये 2 है इसका डबल है, डबल डबल है ना, दुगना हो रहा है। तो बस यानी कि क्या कह रहा है, फर्स्ट जो दे रखा है उससे हमें क्या मतलब है, पर सेकंड सही बात है नहीं तो सब कुछ सही दे रखा है, जब भी तो सिमिलर हुआ है ये। सिमिलर का मतलब क्या है, जब दो साइड इक्वल होते हैं और पहले से इसने बोल दिया कि सिमिलर है तो दे भी रखा उसी साइड में। देखो क्या हो गया 3/6, ये देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ 3/6, फिर अगला क्या है 2/4, 1/2, 1/2 आ रहा है ना, तो हमेशा 1/2 आ रहा है। और 1/2 का मतलब क्या है 1:2 हो गया, ये मैंने ये गोला बना दिया यहाँ पे 1:2 हो गया। ओके, कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 1:2 होता है। और तीसरे में क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स इज 1:2। जो रीजन है ना दोस्तों एक तरीके से क्या है, वो गलत रीजन है। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, कि हमारे पास ऑप्शन ए तो सही है, यानी ऑप्शन ए सही है, तो इसका मतलब हम डी पे टिक क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डी में क्या है ए को फॉल्स होना चाहिए था। ओके, अब क्या कह रहा है, ये जो रीजन दे रखा है, जो कारण दे रखा है, ये क्या कह रहा है, हमेशा 1:2 होता है। ऐसा कहाँ होता है 1:2, किसी का 1:3 भी हो सकता है, 1:4 भी हो सकता है, यानी क्या है फॉल्स है। तो ऐसा कौन सा है गाइस, फर्स्ट में क्या कह रहा है दोनों के दोनों सही होने चाहिए, पर इसमें रीजन क्या है, रीजन तो हमारा गलत दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो। और इसके अगले पार्ट्स में हम इसके दो जो भी केस स्टडी के क्वेश्चन है उसे कराएंगे, तो उसे ज़रूर देखें। थैंक यू दोस्तों।